Hello dear students, in last lecture we have studied up to question number 14 in chapter matrices. Today we are going to start question number 15. In question number 15 the question is A is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, and you know that it is nothing but an orthogonal matrix. First of all, I am going to give you a shortcut of this orthogonal matrix. Remember that we can say that it is a special shortcut if A alpha is equal to matrix cos alpha sin beta minus sin alpha, sorry ये भी अल्फा है, cos alpha, then कोई भी मैट्रिक्स है इन दिस फॉर्म और ये माइनस साइन यहां पर भी हो सकता है, यानी सेम द मैट्रिक्स ए अल्फा कैन बी रिटन एज cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, यानी दोनों में से कोई भी हो, याद रखो. देन नंबर वन, ए अल्फा इनवर्स is nothing but a of minus alpha, that is nothing but a matrix cos alpha minus sin alpha cos alpha. यानी जब a अल्फा दिया होगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो उसका इनवर्स आएगा cos अल्फा. ये इंटरचेंज ऑफ डायगोनल्स, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, और चेंज द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल्स. और इसके डिटरमिनेंट की अगर वैल्यू निकाले तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज 1, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आती है. इसलिए a अल्फा इनवर्स इज नथिंग बट a ऑफ माइनस अल्फा, यानी रिप्लेस अल्फा बाय माइनस अल्फा. cos ऑफ माइनस अल्फा इज cos अल्फा, sin ऑफ माइनस अल्फा इज माइनस sin अल्फा, देयरफॉर इट बिकम्स माइनस एंड इट बिकम्स प्लस. सेकेंड इसमें याद रखना है a अल्फा रेज टू n इज नथिंग बट a ऑफ n अल्फा. It means this is nothing but cos of n alpha minus sin of n alpha, because a alpha is this one, sin of n alpha minus sin of n alpha and cos of n alpha. थर्ड वन, अगर a alpha into a beta करेंगे, a beta क्या होगा, a alpha अगर cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha दिया है तो ये बीटा आएगा cos बीटा sin बीटा माइनस sin बीटा cos बीटा. तो a alpha into a beta is nothing but a beta into a alpha, and both are nothing but a of alpha plus beta. What is it means? It means we get this as cos of alpha plus beta, sin of alpha plus beta. Here the third element is minus sin of alpha plus beta, and it is cos of alpha plus beta. This is nothing but a alpha into a beta. Remember that this shortcut, if a alpha is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, or cos alpha minus sin alpha cos alpha, so inverse, these two matrices are inverse of each other. अगर a अल्फा देते समय ही ऐसा दिया है तो a अल्फा रेज टू n में यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा. a अल्फा इंटू a बीटा में यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा. तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट हमें यहां पर अप्लाई करना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में a दिया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और लिमिट ऑफ 1 अपॉन n इंटू a रेज टू n निकालना है. तो ये जो है लिमिट ऑफ 1 upon n into a raised to n, as n tends to infinity, it can be written as limit of 1 upon n into a raised to n है cos of n theta sin of n theta minus sin of n theta into cos theta, cos of n theta, as n tends to infinity.
और आपको पता है लिमिट ऑफ 1 by n as n tends to infinity is nothing but equal to 0, तो इसका लिमिट 0 आएगा, इसका लिमिट जो भी हो 0 into anything is nothing but 0, यानी ये 0 मैट्रिक्स आएगा। तो आपका आंसर आएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका आंसर आएगा A is null matrix, a null matrix। समझ में आ रहा है आपको? तो इसको लिख लो, ये शॉर्टकट अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स दिया है। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन सीखा था, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब इसका इनवर्स निकालना है। इसको अगर हमने ए ऐसा नाम दिया तो इसका ए इनवर्स निकालते हैं डायरेक्टली। प्रोसीजर फिर से एक बार अच्छे से याद रखिए। फर्स्ट एलिमेंट लेना है, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, लिखो 15 माइनस 0 50। पहला एलिमेंट याद में आया, समझ में आया? ओके। फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ो, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, बोलो 0 माइनस 0 0। 0 का साइन चेंज करके भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0। ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में लिखना है। फिर थर्ड एलिमेंट पकड़ो 3, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, बोलो 0 माइनस 10। 0 माइनस 10 इज -10, यहां पे लिखेंगे -10। अब इसका इनवर्स हमें निकालना है, तो फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, जो यहां पे लिखना है हमें 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है। 15 प्लस 0 प्लस -30, यानी 15 माइनस 30 इज -15। ये आएगा आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू। 1 इंटू 15 15, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू -10 -30, 15 माइनस 30 इज -15। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पे अगर आप इस -15 से अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पे आएगा मैट्रिक्स -15 अपॉन 15 इज -1 0, और -15 इसको अपॉन में लिखेंगे तो यहां पे आएगा 2/3। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, पहला कॉलम -1 0 2/3 ऐसा ए और सी में दिखता है, तो हम सेकंड की तरफ जाएंगे, सेकंड कॉलम की तरफ। तो चलो इसका सेकंड रो लेंगे, ये 0 एलिमेंट, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, रो और कॉलम छोड़ दो। 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 -6, लेकिन इस एलिमेंट में हमें साइन चेंज करना है। 1 2 3 और 4, ये 4 प्लेसेस में हमें माइनर का साइन चेंज करना है व्हाइल फाइंडिंग कोफैक्टर, क्योंकि हम यहां पर इस डिटरमिनेंट में कोफैक्टर लिख रहे हैं। 6 अपॉन -15, तो यहां पे आएगा -2/5। देखो -2/5 कहां पर है, दोनों इसमें है। फिर चलते हैं दिस एलिमेंट की तरफ, 3 -6, 3 -6 कितना आएगा, -3। -3 अपॉन -15 इज 1/5। अब देखो 1/5 कहां पर दिखता है, ऑप्शन ए में दिखता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी में यहां पे 0 है। ऐसा करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। आपके ये एलिमेंट के साथ ही आपका आंसर फाइनल होता है, इसलिए हमने आंसर ए को डायरेक्टली टिक मार्क कर दिया। आप इस सॉल्यूशन को फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या दिया है, a² प्लस m इंटू a प्लस n इंटू i इज इक्वल टू 0, where n is not equal to 0 and determinant of a is not equal to 0,
then A inverse is equal to, अब A इनवर्स जब भी निकालना है और आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है इन मैट्रिक्स A, तो यहां पे पोस्ट मल्टीप्लाई करो A इनवर्स से। क्या करना है? पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। ए स्क्वायर यानी A इंटू ए होता है, इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, प्लस m इंटू ए इनवर्स प्लस n इंटू आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब a इंटू ए इनवर्स क्या आएगा? i, a इंटू आई प्लस m इंटू आई प्लस n इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो m ये जो है वो कांस्टेंट है, वो स्केलर है। a जो है वो मैट्रिक्स है। a इंटू आई को हम a लिख सकते हैं प्लस एम आई प्लस एन इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स राइट साइड में शिफ्ट करो तो n इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आएगा a माइनस इंटू ब्रैकेट a प्लस एम आई, और इस n को उधर शिफ्ट करेंगे तो a इनवर्स इज इक्वल टू आएगा 1 बाय n माइनस 1 बाय n इंटू ब्रैकेट a प्लस एम आई। तो ऐसा आंसर चेक कर लीजिए आप। A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय n इंटू ब्रैकेट a प्लस एम आई, तो आपका आंसर B आएगा, विच इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है आपको? तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इसको भी, ठीक है? तो चलो नोट कर लीजिए या सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। अब ये भी ऑर्थोगोनल ही मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इनवर्स लिखते समय डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई करना है। जस्ट इंटरचेंज दिस डायगोनल, सिर्फ दिस टू डायगोनल्स। ये 0 0 1 0 0 1 है, तो इसको आप 2 बाय 2 भी कंसिडर कर सकते हो, इट डजंट मैटर। यानी cos अल्फा ये होगा sin अल्फा, इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करना है, ये माइनस sin अल्फा और cos अल्फा आएगा, और ये 0 0 1 0 0 1 as it is रहेगा। This is nothing but inverse of matrix. Just check the option where it is changed. In option A it is changed. Therefore option E is your correct. Next आगे चलो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अब यहाँ पे A मैट्रिक्स दिया है 2 2 माइनस 3 0, B मैट्रिक्स दिया है 0 1 माइनस 1 1 0, और आपको निकालना है B इनवर्स इंटू A इनवर्स होल इनवर्स। तो आपको प्रॉपर्टी यूज करना है A इंटू बी होल डैश की और या होल इनवर्स की, दैट इज नथिंग बट B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो यहां पे क्या होगा, जब ये इनवर्स इन दो प्रोडक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं हम, ये A इनवर्स का A इनवर्स यानी ये आएगा A इंटू बी, ये इंटरचेंज हो गए, और ये इनवर्स अप्लाई करने के बाद A इनवर्स का इनवर्स A, B इनवर्स का इनवर्स B, यानी सिंपली हमें प्रोडक्ट लेना है 2 2 माइनस 3 0 के साथ दिस 0 माइनस 1 1 0 का। तो क्या आएगा, ये प्रोडक्ट ले लीजिए आप। तो प्रोडक्ट आएगा मैट्रिक्स 0 प्लस 2 2 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 0 प्लस 0 0 और 3 प्लस 0 3। तो आपका आंसर आएगा 2 माइनस 2 0 3। चेक कर लीजिए 2 माइनस 2 0 3, इट इज इन ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5 6 माइनस 3 माइनस 4 3 2 माइनस 4 माइनस 7 3।
देन द कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, Cij इज इक्वल टू -1 रेज टू I प्लस j इंटू Mij, कोफैक्टर। और अब यहां पे सेकेंड रो यानी हमें निकालना है C21, C22, C23। अब C21 क्या होगा, -1 रेज टू I प्लस j यानी 2 + 1 3 इंटू M21, -1 का पावर 3 यानी माइनस होता है, इंटू M21 यानी इसका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ये 6 - 3 -7 3। अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 18 - 21 दैट इज -3, माइनस ऑफ -3 इज नथिंग बट 3। C22 इसमें -1 का पावर आएगा 4 इंटू M22 इज इक्वल टू -1 का पावर 4 यानी +1, M22 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दो, 5 - 3 -4 3, तो ये आएगा 15 - 12 यानी 3। और C23 यानी -1 का रेज टू 5 इंटू M23 that is minus into M23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 5 6 - 4 - 7, 5 6 - 4 - 7 तो इज इक्वल टू आएगा -35 प्लस 24, -35 प्लस 24 तो आएगा -11, -35 प्लस 2 माइनस ऑफ -11 यानी ये आएगा 11, तो ये आएगा 3 3 11। सेकेंड रो के कोफैक्टर्स देखिए 3 3 11 आएंगे, तो आंसर डी आपका करेक्ट होगा। यहां पे आएगा -1 रेज टू I प्लस j इंटू Mij, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व किया है, जहां पे कोफैक्टर्स हमें निकालने हैं। इसको आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 को, और आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, इफ फॉर अ मैट्रिक्स A raised to 5 is equal to I, then A inverse is equal to, देखिए 21 नंबर में दिया है A raised to 5 is equal to I, तो हम इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बाय A इनवर्स, तो ये आएगा A raised to 5 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I इंटू A इनवर्स। A raised to 5 को हम लिख सकते हैं therefore A raised to 4 into A into A inverse is equal to I into A inverse is always A inverse. A into A inverse is nothing but I into A inverse, तो A inverse is equal to आएगा A raised to 4। A inverse is nothing but A raised to 4। चलो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 2 -1 1 देन A - 2I इंटू A - 3I इज इक्वल टू, शॉर्टकट यूज करते हैं, A के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं रिलेशन बिटवीन A स्क्वायर A एंड I, तो इफ A इज इक्वल टू 4 2 -1 1 देन वी हैव A स्क्वायर प्लस A प्लस D यानी 4 + 1 5 इंटू A प्लस, सॉरी ये माइनस होता है, इंटू इसका डिटर्मिनेंट यानी 4 -2 यानी +6I इज इक्वल टू 0, तो ये तो है A स्क्वायर -5A प्लस 6I इज इक्वल टू 0। अब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, A इंटू A स्क्वायर
a into minus 3i minus 3a minus 2i into a is minus 2a और minus 2i into minus 3i is plus 6i square. That is nothing but equal to a square minus 5a plus 6i. And we know that it is nothing but 0, means it is zero matrix. तो आपका आंसर आएगा जीरो मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा जीरो मैट्रिक्स यानी सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 का ए इनवर्स इज इक्वल टू a raised to 4 यानी डी इज करेक्ट आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है? ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए. तो हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है. अब देखिए जैसे दिया है ए बी इज इक्वल टू बी और बी ए इज इक्वल टू ए, तो यहां पे करेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय बी और यहां पे करेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए. तो यहां पे आएगा b इंटू ए बी इज इक्वल टू बी इंटू बी और a इंटू बी ए इज इक्वल टू a इंटू ए. समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए जैसे हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो इसको हम ये ब्रैकेट बनाते हैं यहां पे ये ब्रैकेट बनाते हैं. तो क्या बनेगा यहां b इंटू ए. क्या है? b इंटू ए इज नथिंग बट a यानी ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर और a इंटू बी क्या है? a इंटू बी है b यानी b इंटू ए इज इक्वल टू आएगा a स्क्वायर. अब a इंटू बी क्या है? a इंटू बी इज नथिंग बट b यानी b इज इक्वल टू आएगा b स्क्वायर और b इंटू ए क्या है? b इंटू ए इज नथिंग बट a इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो आपका जो आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी a और b स्क्वायर यानी b. तो आपका आंसर आएगा a प्लस बी. तो आंसर रहेगा सी विच इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ रहा है आपको? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? अ मैट्रिक्स इज, ऑप्शन ए में है अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स. A matrix A collection of real number. It is not a collection means it is not a set, it is an arrangement. Option B, an arrangement of real numbers. It is not necessary that every element of matrix is a real number. It may be a complex number. Means an arrangement of real number or complex numbers. Means answer C is correct answer here. It is an arrangement. It is not a collection. It is an arrangement. क्योंकि हम जो एलिमेंट्स है उनको रो और कॉलम में लिखते हैं तो ये अरेंजमेंट है, ये कलेक्शन नहीं है. कलेक्शन होने के बाद ये सेट होता है और अरेंजमेंट करें तो ये डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स बन जाएगा. तो मैट्रिक्स के लिए कह सकते हैं हम इट इज एन अरेंजमेंट या एन अरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इट इज आंसर सी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ. देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स in lower triangular matrix A is equal to matrix Aij of order m n by n. The elements Aij is equal to 0 where.
तो आपको याद करनी है डेफिनेशन। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ये जो भी मैट्रिक्स है इसमें ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल, यानी यहां पे जो भी होगा बी सी 0 डी ई एफ, यानी ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0 फॉर विच I इज ऑलवेज। अब ये जो एलिमेंट है ये A12 है, यानी I इज लेस देन J, I इज लेस देन J। लोअर ट्रायंगुलर के लिए आपको याद रखना है ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0 मींस I इज लेस देन J। तो I इज लेस देन J जो ऑप्शन है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो 25 का आंसर आएगा आंसर A। 26 number, if A is a matrix of order 3 by 4 and B is a matrix such that A dash B and B A dash both exist। अब देखिए A dash B exist, A की ऑर्डर आपको पता है। अब A की ऑर्डर जब 3 by 4 है, as A has order 3 by 4, you must know that A dash has order 4 by 3। A dash की ऑर्डर 4 by 3 होगी। अब A dash B है, A dash की ऑर्डर अगर 4 by 3 है तो ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट होने के लिए B में 3 कॉलम्स होना जरूरी है, यानी B हैज 3 रोज, B हैज 3 रोज, B में 3 रोज होना जरूरी है। और अब A डैश की ऑर्डर 4 by 3 है, दूसरा दिया है B डैश और B A डैश एग्जिस्ट। अब A डैश की ऑर्डर है आपकी 4 by 3, तो B में डेफिनेटली n by 4 होना चाहिए, यानी इसको हम m by 4 लिखेंगे। तो we can say that B must have 4 columns। क्योंकि B में 4 कॉलम हो तो ही B A डैश एग्जिस्ट हो सकता है, क्योंकि A डैश की ऑर्डर 4 by 3। तो B has 3 rows and B has 4 columns, यानी B की ऑर्डर क्या होगी? B की ऑर्डर होगी 3 by 4। तो ऑप्शन देखिए, then B is of type 3 by 4, तो आंसर B is correct option। It must be of order 3 by 4। Number 27, A is a matrix given 1 1 0 1 2 1 2 1 0, then which of the following is correct? अब रिलेशन दिया है a क्यूब a स्क्वायर और I में, तो हमें ये जो मैट्रिक्स A है इसके लिए a स्क्वायर निकालना पड़ेगा और a क्यूब भी निकालना पड़ेगा। पहले हम निकालते हैं a स्क्वायर। A square is 1 1 0 1 2 1 2 1 0 into this matrix 1 1 0 1 2 1 2 1 0। इनका प्रोडक्ट लेते हैं। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 plus 1 2 plus 0 is 2। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 1 plus 2 3 plus 0 3। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, 0 plus 1 plus 0 is 1। Second row into first column, 1 plus 2 plus 2 is 5। Second row into second column is 1 plus 4, 5 plus 1 is 6। 0 plus 2 plus 0 is 2। 2 plus 1 plus 0 is 3। 2 plus 2 plus 0 is 4। और 0 plus 1 plus 0 is 1। ये हो गया आपका a स्क्वायर। अब a क्यूब फाइंड आउट करेंगे। a क्यूब इज नथिंग बट a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर आपका आया है 2 3 1,
5 6 2 3 4 1 into this matrix A is 1 1 0 1 2 1 2 1 0 is equal to this matrix. फिर से एक बार प्रोडक्ट ले लेंगे. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. 2 plus 3 plus 2. 2 plus 3 plus 2, 7. 2 plus 6, 8 plus 1, 9. 0 plus 3 plus 0 is 3. 5 plus 6, 11 plus 4 is 15. 5 plus 12, 17 plus 2 is 19. 0 plus 6 plus 0 is 6. Third row into first column. 3 plus 4, 7 plus 2 is 9. 3 plus 8, 11 plus 1 is 12. And 0 plus 4 plus 0 is 4. देखिए, these are the values of a cube, a square. अब ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे. ए में क्या लिखा है? a cube plus 3a square minus I is equal to 0. a cube का पहला एलिमेंट, इसको चेक करेंगे. a क्यूब का पहला एलिमेंट क्या है? 7. a स्क्वायर का पहला एलिमेंट है 2, 6. और माइनस i का पहला एलिमेंट होता है, i क्या होता है? I is nothing but 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो ये 7 plus 6, 7 plus 6 13, 13 minus 1 12. तो ये 0 होता है क्या? नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी में क्या दिया है? a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस I इज इक्वल टू 0. इसको चेक करेंगे. a क्यूब यानी 7 प्लस 2a स्क्वायर यानी प्लस 4 माइनस I यानी माइनस 1. क्या ये 0 होता है? इट इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स बी इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे. a स्क्वायर माइनस 3a क्यूब, सॉरी, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस I इज इक्वल. a क्यूब यानी क्या है? a क्यूब यानी 7 माइनस 3a स्क्वायर यानी माइनस 6 और माइनस 1. इट इज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी, इट इज नॉट इक्वल टू 0. अब यहां पे आएगा 0. तो हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाएंगे. सेकंड एलिमेंट, a क्यूब का सेकंड एलिमेंट क्या है? 9 माइनस 3a स्क्वायर यानी 9, 9 माइनस 9 दैट इज 0. थर्ड एलिमेंट की तरफ जाएंगे. 3 माइनस 3 दैट इज 0. फोर्थ एलिमेंट यानी इस एलिमेंट के लिए जाएंगे. a क्यूब यानी 15, 15 माइनस 15 इज 0. ये 0 0 0 0 0. आप चेक कर सकते हैं. अब जब a क्यूब और a स्क्वायर और I, ये तीन जो वैल्यूज हमारे आए हैं, जो इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो पूरे एलिमेंट 0 0 0 0 आएंगे. इसलिए आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा. ये क्वेश्चन आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करना पड़ेगा. इसके लिए कोई और शॉर्टकट नहीं है. तो इसको आप चेक कर लीजिए. जब भी आपको ऐसा मैट्रिक्स दिया है और कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, तो ये एक्सप्रेशन चेक करने के लिए आपको उसमें जो भी मैट्रिसेस है वो फाइंड करने पड़ेंगे. a क्यूब, a स्क्वायर और I, और उनका कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, तो ही आपको आंसर मिलेगा. तो यहाँ पे सी आंसर आपका करेक्ट आएगा. तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है A is matrix x1 1 0 and A is equal to दिया है A इनवर्स. देन आपको निकालनी है x की वैल्यू.
जैसे कि ए तो आपके सामने है x110, इसका जब इनवर्स निकालेंगे a इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो ये आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा 0 - 1 इज -1 इंटू इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगा 0 1 1 x, that is nothing but equal to, ये आ गए A इनवर्स, और it is nothing but equal to A, that is nothing but x 110। जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि x डेफिनेटली इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा C। C इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है A इज मैट्रिक्स 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू दिया है गामा इंटू A इज नथिंग बट मैट्रिक्स A B C, A प्लस B प्लस C। तो हम गामा इंटू C निकालते हैं, गामा इंटू A इज नथिंग बट इक्वल टू गामा लैम्डा 2 लैम्डा 3 lambda 4 lambda is equal to this matrix A B C, A plus B plus C। तो यहां पे आएगा A is equal to lambda, B is equal to 2 lambda और C is equal to 3 lambda। ठीक है, A की वैल्यू आ गई lambda, B की वैल्यू 2 lambda और C की वैल्यू 3 lambda, तो A plus B plus C ये आएगा 4 लैम्डा। अब A की वैल्यू है लैम्डा प्लस B की वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस C की वैल्यू है 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा, तो 6 लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 4 लैम्डा, यानी 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा आएगा 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे 0 आएगी। दिस इज द आंसर, लैम्डा इज 0, और लैम्डा अगर 0 है तो लैम्डा इंटू A, यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, therefore this B matrix is lambda into A, but lambda is 0 means it is nothing but 0 matrix, then we can say that matrix B is null matrix, then and option A is your correct option। समझ में आ रहा है आपको? चलो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जाएंगे। Now look at this, which is question number 30. In 30 number question, if A and B are any two square matrices, then A into B whole dash अगर करते हैं तो ये आता है B dash into A dash, और A into B whole inverse करते हैं तो आता है B inverse into A inverse, which is given in option B or it is given in option C, therefore D, both B and C are correct। यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ए मैट्रिक्स दिया है cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा। बी मैट्रिक्स आपको दिया है cos स्क्वायर फाई sin phi into cos phi, sin phi into cos phi और sin स्क्वायर phi। यानी मैट्रिक्स दोनों भी सेम है, सिर्फ इसमें थीटा यूज किया हुआ है और इसमें फाई यूज किया है। देन ए बी इज इक्वल टू 0 इफ, ऐसा क्वेश्चन है, किस कंडीशन में ए बी ये 0 आएगा ये पूछा है, तो आपको प्रोडक्ट ए बी लेना पड़ेगा। तो चलो ए बी फाइंड करते हैं। ए इंटू बी इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इंटू दिस मैट्रिक्स कॉस स्क्वायर फाई साइन फाई कॉस फाई
साइन फाई कॉस फाई और साइन स्क्वायर फाई। चलो प्रोडक्ट ले लेंगे इसका, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन फाई कॉस फाई। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई कॉस फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई इंटू कॉस फाई। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन फाई कॉस फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब चलो कोई टर्म्स कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू आएगा दिस मैट्रिक्स। इन दो टर्म्स में से हम कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ये जो दो टर्म्स है इसमें से हम कॉमन लेंगे साइन फाई इंटू, एक साइन फाई आएगा और दूसरा साइन थीटा कॉस थीटा में कॉस थीटा आएगा। ब्रैकेट में क्या रहेगा, साइन फाई इंटू कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहां पे रहेगा एक कॉस थीटा और एक कॉस फाई। कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब ये दो टर्म में से कॉमन लेंगे, इसमें एक साइन थीटा कॉमन आएगा और दूसरा कॉस फाई कॉमन आएगा। यहां पे क्या रहेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब ये जो चौथी टर्म है इसमें से कॉमन निकलेगा साइन थीटा इंटू साइन फाई। ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब देखो हर एक टर्म में जो ब्रैकेट रिमेनिंग है दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। दैट इज नथिंग बट कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू 0 दिया है, यानी अब अगर हम इस टोटल टर्म में ये टर्म एक कांस्टेंट टर्म है, इसको अगर 0 कंसिडर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, थीटा माइनस फाई इज नथिंग बट इक्वल टू पाई बाय 2। यानी हमें पता है कॉस ऑफ पाई बाय 2 0 होता है, यानी थीटा माइनस फाई मस्ट बी इक्वल टू पाई बाय 2। अब थीटा माइनस फाई अगर पाई बाय 2 है तो ये ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी थीटा एक तो पाई बाय 2 चाहिए, नहीं तो और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 चाहिए। कोई भी और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए कॉस की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये 0 0 0 0 बन जाएगा फॉर एवरी और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो ए बी 0 आएगा जब थीटा माइनस फाई ये और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो गए। तो ऑप्शन चेक करेंगे एक बार, यहां पे पहले ऑप्शन में दिया है थीटा इज इक्वल टू एन फाई, ये तो नहीं चलेगा।
थीटा प्लस फाइव यानी थीटा माइनस फाइव, यानी यहां पे अगर हम इसको अब 2n-1 या 2n+1 दोनों सेम होते हैं, तो हम थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2n+1 π/2 प्लस 5। दिस आंसर इज योर करेक्ट आंसर, यानी आंसर आएगा सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करना, धीरे धीरे उसको समझ लेना, क्या आ रही है हर जगह पे टर्म, हर प्रोडक्ट के हर एलिमेंट में ये टर्म आ रही है विच रिप्रेजेंट cos ऑफ थीटा माइनस फाइव, यानी ये सभी एलिमेंट जीरो सिर्फ इसकी वजह से होंगे। तो ये जीरो कब होगा, तो थीटा माइनस फाइव ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, यानी थीटा ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस 5 ऐसा आएगा तब, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो चलो यहां पे अपना ये क्वेश्चन नंबर 31 खत्म होता है। इसके आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ।